आने दो, जो भी आ रहा है हम मेहनत करके सब कर लेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप माइंड सेट ऐसा रहे कि सब कुछ आने दो, हम मेहनत करके सब कर लेंगे। हालांकि हर चीज़ समझाई जाएगी, लेकिन उसको समझा के बाद आपको थोड़ा घर जाके मेहनत करना है। 11th में आप क्या है, पहली बार इन सब चीज़ों से डील करते हो। 12th आपको सरल लगने लगेगी, क्योंकि आप बहुत सारी, क्योंकि 12th इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसके आगे की चीज़ें आएंगी। तो आपने ये सब कुछ सुन रखा है। जैसे 9th के बाद 10th उतनी अजीब नहीं लगती, क्योंकि 9th बहुत सुनी सुनाई 10th होती है। ऐसे 11th में अभी आपको ना नेमिंग आता है, ना एल के नए, आप बिल्कुल नए, बिल्कुल बेस तैयार हो रहा है आपका, इसी से तो आप आगे चलोगे। चलिए, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है? 2। अब देख लो, एल की ना पता होती तो आप एम नहीं निकाल सकते थे, तो एम निकालें -l से +l तक, तो -2 -1 0 +1 +2, तो कितने ऑर्बिटल निकल के आए डी के? 5, क्योंकि 5 वैल्यू निकल के आई एम की। तो पहले के -1 -1 0 +1 +2। अब चलो आप लोग निकाल के दिखाओ, मैं एफ एंड जी के लिए, एफ के लिए निकाले एल की वैल्यू 3, तो एम की वैल्यू बताओ -3 से लेके +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने आ गए? 7 वैल्यू, 7 ऑर्बिटल होते हैं। हम ट्रिक भी पता है कि और नंबर में बढ़ते जाना है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वैल्यू ऐसी होती है कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब बच्चों ये एक आपने कॉन्सेप्ट ये नहीं सोचना कि आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिया और क्वांटम नंबर यहीं, ये हर जगह चलेगा, इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। आगे कई कॉन्सेप्ट मिलेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, उससे भी इसके क्वेश्चन कनेक्टेड होंगे, पाउली के प्रिंसिपल से भी कनेक्टेड होंगे, तो कई जगह इसके क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं। चलिए, जी के लिए बताइए कितने आएंगे ऑर्बिटल? 9, पता है ना? तो जी के लिए एल की वैल्यू होती है 4, निकाल लेते हैं। एम आएगा -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, ऑर्बिटल ऐसे नहीं होते, 3D होते हैं ना, ये तो अपन डब्बा बना देते हैं, 3D ऐसे होते हैं। आप नहीं, गोला नहीं, 3D में घूमते हैं। हाँ, चले आगे। चलो डालो 4th नंबर की स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों, जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, यही पाउली का प्रिंसिपल है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ पाउली, है ना। लेकिन इस क्वांटम नंबर को बताया था गॉड स्मिथ ने एंड यूलेन बैक ने। गॉड स्मिथ नहीं, आपसे पूछ लिया जाए कि इसको दिया किसने था, तो आएगा नाम गाउड स्मिथ और यूलेन बैक के, और एक किस प्रिंसिपल से कनेक्टेड है, तो वो आएगी पाउलीज का प्रिंसिपल। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी हम लिखवाएंगे। चलिए डालिए स्पिन, चक्रण,
स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल। अब देखो सबकी हैबिट होती है, कोई ऐसे भी बनाता है स्मॉल एयर, कोई इसी को ऐसे भी लिख देता है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता है क्या शिक्षा तुम्हें कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमता है, एक्चुअली में तीन तरीके से घूमता है। एक तो वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूमता है, प्लेनर मोशन करता है, जैसे अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, है ना। मान लीजिए आप इसके चारों ओर अर्थ ऐसे घूम रही है, लेकिन अर्थ इसके अलावा एक तरीके से और घूमती है, ऐसे, है ना, अपनी ही एक्सिस पे घूमती है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे घूमता है? एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है ऑर्बिट के चारों ओर। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है तो वो अपनी मुड़िया भी ऐसे घुमाता रहता है, ऐसे। तो ऐसे घुमाएगा तो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है। अब देखो बड़े वाले इलेक्ट्रॉन से दिखा रहे, ये समझ लो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मुड़िया घुमा रहा है तो ये घड़ी की सुई की दिशा में, और अगर ऐसे घुमा रहा है तो घड़ी की सुई की विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो प्रकार की होती है, एक क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इट टेल्स अबाउट, पहले लिख तो लो किसने दी थी, गिवन बाय गाउड स्मिथ, या गॉड स्मिथ बोल दो आप, गाउड स्मिथ, स्मिथ है, स्मिथ ना लिख देना, स्मिथ। स्मिथ उनका नाम है, गाउड स्मिथ। TH भी नाम होता है, स्मिथ वो भी नाम ही है, उसकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। गाउड स्मिथ एंड यूलेनबेक, दो थे, यूलेनबेक ये है, अच्छे नाम है ना, गाउड स्मिथ, यूलेनबेक, रदरफोर्ड, पाउली, मैक्सवेल, प्लांक्स, नील्स गोल्डस्टीन, चैडविक, मेंडली, मोसले, प्रेस्टले, लिवोइजियर। भी तो अच्छे नाम है, कहाँ खराब नाम है, राजेश, राकेश, राम, कितने इतने अच्छे नाम है। कोई फॉरेन से आए और तुमसे शायद दिखाए तो आप करेंगे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं फॉरेन में, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन फॉरेन लाइक यूलेनबेक, ऐसे बोलता है, यही तो केमिस्ट्री के सबने बोलता है यूलेनबेक, वो भी घबरा जाए, अरे इतने सारे नाम आते, पक्का हुई गए दोस्त, सब बोलता है यूलेनबेक, गॉर्डन में, रदरफोर्ड, नहीं ज़्यादा हो तो पीरियोडिक टेबल बोलते हैं 118 के, वो घबरा के भगते हैं वापस। हम खजुराहो गए थे महाकालेश्वर के मंदिर जी में, महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का मंदिर महाकालेश्वर में, हम खजुराहो गए तो हमें मिले थे वहाँ फॉरन में, बात की थी बढ़िया इंग्लिश में। हाँ कुछ नहीं, इससे आपको इतनी सारी बातें तो याद नहीं, उस समय जो भी मन में आया उनसे खूब बातें की और सेल्फी वगैरह भी ली उनके साथ। भैया अच्छे रहने ही पड़े, अगर तुम जो हो फॉरेन ना तो तुम भी बिल्कुल मीठो मीठो बोलो, कहते विदेश में आए, ज़्यादा से आई देखा है तो अच्छे ही करने पड़े मजबूर। जैसे आप भी कभी दुबई घूमने जाना, कभी पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा के घूम लेना, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा थोड़ी है दुबई में घूमने। अपना पासपोर्ट आप 18 साल के बाद एरोप्लेन में तो ऐसे ही घूम सकते हैं, उसके लिए तो वीज़ा भी नहीं चाहिए। खजुराहो से मुंबई डोमेस्टिक लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा टिकट नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जैसे मान लो ट्रेन की 5,000 रुपये का होता है। हाँ नहीं तो FSSC से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद फिर आप बहुत सारी एयरलाइन चलती है अपने यहाँ पर, तो ऑफर रहते हैं सबके अलग अलग। इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक इस अच्छा अभी नहीं लिखवाया हमने, अभी सिर्फ नाम लिखवाया है ना। चलो लिखो, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताती है। टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें ऑर्बिटल की स्पिन कैसे है, वो आखिरकार घूम कैसा रहा है। अगर ऑर्बिटल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको ऐसे बनाओगे। इसका साइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको बनाना है ऐसे, या फिर इसको कैसे बना सकते हो, ऐसे। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो एस की वैल्यू होती है वो होती है +1/2। एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ये एस वो ऑर्बिटल वाला नहीं है, स्मॉल एस कर लो। चलो लिख लीजिए इसको। इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बनाना है, क्यों? तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। पक्का है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा अपोजिट ही होगा 100%। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी बताते हैं, पहले लिख लो फिर करते हैं। हो गया? चलें? चलो दूसरा देखो, सेकेंड। जगह नहीं है तो छोटा बना देते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है पक्का है कि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, बिल्कुल फिक्स है। ये बिल्कुल फिक्स है आपका कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे देखो जो ऐसे, या फिर ऐसे। और इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है उसकी वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। अब बच्चों देखो ऐसा होता क्यों है।
ऐसा क्यों किया गया, या ऐसा होता है एक केस कैसे होता है? देखो, जैसे हम एक सिंगल ऑर्बिटल ले लें तो फिक्स है, जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होता क्यों है? देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों क्लॉकवाइज हो जाएंगे दोनों, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास पास, और दोनों में क्या होने लगा, रिपल्सन। और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना एटम वीक होता जाएगा। जैसे हमारी दो चीज़ें एक दूसरे को रिपल कर रही, तो लगातार स्ट्रेच होगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये ऐसे में अनस्टेबल हो जाता है। तो इसको कैसे रोटेट किया जाता है कि एक ऐसा आ रहा और एक ऐसा जा रहा, तो ये जब तक यहाँ पहुँचेगा ये तब तक कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब देखो, एक अगर +1/2 है तो दूसरा कितना है, -1/2, तो टोटल रिपल्सन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, आपको हम एक्चुअली बता दें, ये नियम है, आप जब आगे जाके पढ़ोगे ना तो ये रूल है कि एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक घूम के क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कोई भी क्लॉकवाइज बना सकते हो, पहला एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हो, दूसरा क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, पर एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फिर भी जनरली कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहला कैसे बनाओ क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +1/2, और इसकी क्या आएगी, -1/2। ये पता है किसका प्रिंसिपल है, दिस इज द पाउलिज प्रिंसिपल है, यही तो पाउलिज का प्रिंसिपल है, ये तो पाउलिज प्रिंसिपल। हम आपको आप लोगों को बस लिखाना है, अकॉर्डिंग टू पाउली इन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिल्ड इन अपोजिट स्पिन, जैसे पाउली। अभी लिख पाएंगे हम, जल्दी से कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी बना लो। अब आपको पता, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं ना तो मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेटिज्म आ जाता है और नहीं आता है। बताओ इसमें मैग्नेटिज्म आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि तल के आने वाले सब्सटेंस जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, मतलब अगर उसको आप मैग्नेटिक के पास ले जाओगे तो वो उसको क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन एक भी खाली हो गया तो +1/2 आएगा अगर क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2, तो पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर वो उस पर चिपकने लगते हैं। जैसे कि लोहे को आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन बताओ मैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन को आप, हाँ, ऑक्सीजन को आप एक गुब्बारे में भर लो और फिर मैग्नेट लेके जाओ उसके पास, वो चिपकने लगेगी उस पर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, पैरा, हाँ, ऑक्सीजन क्या, पैरा मैग्नेटिक, हाँ, नाइट्रोजन भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन के लिए। वाटर क्या है, पैरामैग्नेटिक कि डायामैग्नेटिक? वाटर को आप भर लीजिए किसी चीज़ में और फिर उसके बाद मैग्नेट लेके जाइए, वो दूर को भागेगा। वाटर कैसा है आपका, डायामैग्नेटिक है आपका, है ना। जिंक आपका डायामैग्नेटिक है, जिंक के पास जाओगे तो जिंक रिपल होगा। ये एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखा देंगे, ऑक्सीजन वाला, और ये हम यहीं पर बना देंगे एक्सपेरिमेंट करके। बनाना उतना कठिन नहीं है, हाइड्रोजन भी बनाई जा सकती है, ऑक्सीजन भी। तो लिखिए इसी में, ड्यू टू इसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती हैं, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ें आपको बहुत काम देंगी आगे, एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है, कोई चिपकने लगता है, कोई रिपल होने लगता है। ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एटम start behaving
लाइक अ माइक्रोमैग्नेट। आप लोग कभी किसी मैग्नेट को तोड़ना, उसका हर एक पार्टिकल अपने आप में मैग्नेट बन जाता है। छोटा चाहे इतना बड़ा ले आओ तो उसमें भी NS बन जाएगा, और एक छोटा सा धूल जितना भी ले लो तो भी उसमें NS पोल बन जाते हैं, क्योंकि हर एक में इलेक्ट्रॉन है। तो छोटा सा छोटा पार्टिकल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण। ड्यू टू स्पिन ऑफ ईच एटम, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन each atom start behave like a micromagnet, सूक्ष्म चुंबक, माइक्रोमैग्नेट। अब आपको बच्चों हम दो बहुत खास जानकारी है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। आपको अभी हम जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे आप। तो इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे और अगर एक भी ऑर्बिटल आपको अनपेयर्ड दिख गया तो वो वाला एलिमेंट आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो वो उस पर चिपकने लगेगा, और अगर सभी पेयर्ड है तो अगर वो वाला एलिमेंट आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो वो रिपल होने लगेगा। तो ध्यान रखना है, इसको लिखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होंगे। कैसे याद रखोगे कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? P से पास, P से पैरामैग्नेटिक, P से पास। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने लगता है? चिपकने लगता है, मतलब उसके पास जाने लगता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जो चिपके मैग्नेटिक फील्ड में। और कितना चिपकेगा इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है डाइ मैग्नेटिक मोमेंटम का, उसकी यूनिट भी होती है बोर मैग्नेटॉन। तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, PARAMAGNETIC। ड्यू टू, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डाया। बच्चे क्वांटम नंबर थ्योरेटिकल ख़त्म होती है, लेकिन इतनी ख़त्म होने के बाद भी अभी आपसे क्वेश्चन बनते कि नहीं वो तो देख लें। अब आज ऑर्गेनिक को रहने देते, कल करेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट और छोड़ देते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अपने नॉलेज के लिए, अगर आपको पता समझ में नहीं आ रहा, अनपेयर्ड मतलब जोड़ा ना हो ऐसा वाला, और पेयर्ड मतलब जोड़ा हो जाए, है ना, ऐसा वाला। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीधे NCERT के ही देते हैं। चलो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दिखाओ। 3p के लिए n की, l की एंड m की वैल्यू लिख के दिखाइए फास्ट। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों को बनाना नहीं सिखाया है ना, इसलिए इनको अभी और ज़्यादा बड़े वाले क्वेश्चन तो दे नहीं सकते हम, तो पहले वो सिखा देंगे फिर देंगे। लेट्स सी। अब क्वेश्चंस में आ गए बच्चों, थ्योरी खत्म हो गई अपनी, है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि n की वैल्यू 3 है, तो आपको सब ऑर्बिट बतानी है, ऑर्बिटल्स बताने हैं टोटल, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों कि n की वैल्यू 2 है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो आपको निकाल के बताना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सब ऑर्बिट p के लिए, सब ऑर्बिट p के लिए आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। करके लाओगे? तो चलिए होमवर्क लिखिए, इनको करके लाना। तो बच्चों HW है आपका कल का पूरा क्वांटम नंबर हमें चाहिए कंठस्थ, टंग पे, बिल्कुल सिंपल है, आपको उसका सब कुछ पता है, पहले ही से पता है सब कुछ, एक दो फॉर्मूले अगर छोड़ दें हम तो, ठीक है। दूसरा होमवर्क है दूसरा है बच्चों, न्यूमेरिकल तो करनी है, इनके आंसर हमें 10 के पहले भेज देना। और नहीं कोई बात, सब हमें खुद जाना है, हमें बहुत जाना, हमें बाजार जाना, मंदिर जाना, और हमें वो फुलारा सजाना, ढोलक बजानी, बहुत काम है हमें, ईमानदारी से माला बनाना, बहुत काम, पंडित जी को ढूंढने, बहुत काम है। नानी बहुत